हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इस सीरीज के पार्ट 4 में, जिसमें हम बात कर रहे हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के खास फीचर्स की। पिछले पार्ट में हमने डिस्कस किया था फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज और फेडरल सिस्टम। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ ऐसे फीचर्स देखते हैं जो आम इंसान की जिंदगी से जुड़े हुए हैं। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। सबसे पहला फीचर है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। सिंपल शब्दों में इसका मतलब है कि 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र का हर सिटीजन वोट करने का हक रखता है, चाहे वो किसी भी कास्ट, रिलीजन, जेंडर, एजुकेशन लेवल या इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हो। इनिशियली जब कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में लागू हुआ था तब वोटिंग एज 21 ईयर्स थी, लेकिन 1988 में एक अमेंडमेंट आया, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें वोटिंग एज को 21 से घटाकर 18 ईयर्स कर दिया गया और 1989 के इलेक्शन से ये चेंज अप्लाई हो गया। सोचो, जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो देश में पुअर्टी, इलिटरेसी और इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा थी। वर्ल्ड के एक्सपर्ट्स को लगता था कि इंडिया अभी इतना मैच्योर नहीं है कि सबको वोट देने का राइट दिया जाए। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स विजनरी थे। उन्होंने ट्रस्ट किया आम इंसान पर और कहा अगर डेमोक्रेसी बनानी है तो उसकी असली ताकत आम आवाम के हाथ में होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बिलियनियर और एक मजदूर वोट देने जाते हैं तो दोनों का वोट बराबर कीमती है, न ज़्यादा न कम। ये है इक्वालिटी की असली पहचान। अब और एक फीचर को डिस्कस में लेते हैं। अगला फीचर है सेक्युलरिज्म। ये शब्द सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रिंसिपल नहीं है, बल्कि इंडिया की डाइवर्सिटी का बैकबोन है। सेक्युलरिज्म का मतलब है कि स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं होगा। मतलब सरकार किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगी, ना ही किसी को डिस्क्रिमिनेट करेगी उसके रिलीजन की वजह से। इंडिया में सबको अपने धर्म को मानने, प्रैक्टिस करने और प्रोपोगेट करने की फ्रीडम है। बस कंडीशन ये है कि आप दूसरे के राइट्स को हार्म ना करो। फॉर एग्जाम्पल, आप टेम्पल में जाओ या मस्जिद में, चर्च में जाओ या गुरुद्वारा में, स्टेट आपके साथ न्यूट्रल रहेगी। यही वजह है कि इंडिया में फेस्टिवल्स, चाहे दिवाली हो, ईद हो, क्रिसमस हो या बैसाखी, सबको इक्वली रेस्पेक्ट दिया जाता है। और दोस्तों, सेक्युलरिज्म सिर्फ एक स्लोगन नहीं, ये एक ज़रूरत है, क्योंकि अगर इतनी कल्चरल और रिलीजियस डाइवर्सिटी वाले देश में सेक्युलरिज्म ना होता तो कन्फ्लिक्ट्स रोज के दिन की कहानी बन जाते। अब बात करते हैं एक और यूनिक फीचर की, दैट इज सिंगल सिटीजनशिप। दुनिया के फेडरल कंट्रीज जैसे यूएसए में डुअल सिटीजनशिप होती है, एक स्टेट की और एक फेडरल की। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। यहाँ सिर्फ एक ही सिटीजनशिप है, चाहे आप कश्मीर से हो, केरला से हो, पंजाब से हो या तमिलनाडु से, सब एक ही इंडियन सिटीजनशिप रखते हैं। ये फीचर हमें स्ट्रांगली इंटीग्रेट करता है एक नेशन के रूप में। अगर डुअल सिटीजनशिप होती तो लोग पहले अपने स्टेट को प्रायोरिटी देते और यूनिटी वीक हो जाती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बेंगलोर में शिफ्ट हो जाते हो जॉब के लिए तो आपको किसी अलग स्टेट की सिटीजनशिप लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑलरेडी इंडियन सिटीजन हो और पूरे इंडिया में आपको सेम राइट्स मिलते हैं। नेक्स्ट फीचर, इंडिपेंडेंट बॉडीज। एक और फीचर जो इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी बनाता है वो है इंडिपेंडेंट बॉडीज। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं जो गवर्नमेंट से अलग, इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल तरीके से काम करते हैं। जैसे इलेक्शन कमीशन जो फ्री और फेयर इलेक्शन कंडक्ट करता है, सीएजी जो गवर्नमेंट के अकाउंट्स का ऑडिट करता है, यूपीएससी जो सिविल सर्विसेज के लिए इम्पार्शियल एग्जाम्स कंडक्ट करता है। इन बॉडीज का रोल ये इंश्योर करना है कि डेमोक्रेसी सिर्फ कागज पर ना हो बल्कि ग्राउंड पर भी जेन्युइनली काम करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर इलेक्शन कमीशन सरकार के अंडर होता तो रूलिंग पार्टी हमेशा अपने फेवर में इलेक्शंस करा लेती। फिलहाल इलेक्शन कमीशन जैसी इंडिपेंडेंट बॉडीज पे यहाँ पे क्वेश्चन उठ रहा है प्रेजेंट टाइम में, ये कंट्रोवर्सी आज उठी है तो ये अलग मुद्दा है। लेकिन इंडिपेंडेंस की वजह से आम आदमी भी ट्रस्ट करता है कि उसका वोट मैटर करता है। और एक फीचर, इमरजेंसी प्रोविजंस। एक और क्रूशियल फीचर यही है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी प्रोविजंस एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसे स्पेशल पावर्स दी है जो एक रेयर और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में एक्टिवेट होती है। 3 तरह की इमरजेंसीज का मेंशन है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी तब होती है जब देश की सिक्योरिटी थ्रेट में हो, वार, एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म्ड रेबेलियन। स्टेट इमरजेंसी होती है प्रेसिडेंट्स रूल,
जब स्टेट गवर्नमेंट अपने कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज परफॉर्म न कर पाए। और फाइनेंशियल इमरजेंसी तब होती है जब देश की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी खतरे में हो। ये प्रोविजंस एक तरह की सेफ्टी है, मतलब अगर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट टेम्पररी स्ट्रॉन्ग स्टेप्स ले सकती है। लेकिन इसका मिसयूज भी हिस्ट्री में हुआ है। इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बाद में चेक्स और सेफगार्ड्स ऐड किए ताकि मिसयूज ना हो। फॉर एग्जाम्पल, इमरजेंसी एक ऐसे हेलमेट की तरह है जो नॉर्मली यूज नहीं करते लेकिन एक्सीडेंट होने पर लाइफ बचा लेता है। लेकिन अगर हेलमेट को अननेसेसरली दिन भर पहने रहो तो सफोकेशन भी हो सकती है। तो दोस्तों, ये कुछ और इम्पॉर्टेंट फीचर्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक यूनिक और लिविंग डॉक्यूमेंट बनाते हैं वो हमने डिस्कस किए। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आवाम को असली ताकत देता है। सेक्युलरिज्म, सबका धर्म इक्वल। सिंगल सिटीजनशिप, एक भारत एक नागरिकता। इंडिपेंडेंट बॉडीज, इम्पार्शियल डेमोक्रेसी। इमरजेंसी प्रोविजंस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेफ्टी। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग डाउट डिमोलिशर।